जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। और अभी मैं लग रही हूँ एकदम भूत, क्योंकि अभी मैंने लिप कलर नहीं लगाया अपना, और बस ऐसा मेकअप करके मैं अभी यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। वंश के आने का इंतज़ार था, लेकिन उससे भी ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो बस अब जल्दी जल्दी खा रहे, क्योंकि कल का फास्ट था तो भूख बहुत तेज लगी थी, और नहीं खाएंगे तो रास्ते में भूख लग सकती है। जाते मन खाना तो खाएंगे नहीं वहाँ पे, तो इसलिए मैं खा रही हूँ। बस अब फटाफट तैयार होकर निकलूँगी। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज नंदोई जी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नंदोई जी। तो चलते हैं, फटाफट खाते हैं और फिर निकलते हैं। और सब कुछ तैयार हो गए, बस मैं ही बची हूँ, तो जल्दी जल्दी खाते हैं डांट खाने से पहले। फैमिली, अब हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से। और बाल तो वैसे मैंने खुला रखा था, लेकिन फिर खिड़की खुली होने की वजह से मेरे बाल बहुत उलझ रहे थे, इसलिए मैंने फिर बांध दिया। और हम लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, सासू माँ जा रही है, बड़ी सासू माँ हो जाती है, वो भी जा रही, अभी जा रहे और पंच। और ये सामने आगे बैठे हैं पापा के गोद में बैठ के देखते थे। और ये लोग जा रहे हैं, बस इतने ही लोग जा रहे थे, बहुत अच्छे जा रहे थे। ये कुछ रायबरेली के पत्नियों का हाईवे, उन्होंने कहा हाईवे कुछ संपत्ति है। वैसे तो मैंने ये सोचने की रायबरेली के लखनऊ का हाईवे सही जा चुका है। तो चलते फटाफट दीदी के पास, बहुत लेट हो रही है, फिर मिलते हैं। फिर ऐसा थे, इसे पूरा भेज ही दिया हम लोग। आज के ब्लॉग में मेरे ये आ गई। हेलो, परमानेंट मेरी कस्टमर, ये कभी कदार वाली भी कस्टमर नहीं, ये कभी कभी वाली भी नहीं, एकदम न्यूट्रल है। देखिए मेरा सब परिवार, मेरे दामाद सब बैठे, ये मेरा चाय पानी पति भी है। अच्छा, आप बताना चाह रहे कि मेरा कुछ नहीं है, ये इनका पति है। हम कह रहे हैं आप बताइए, मेरा पति। हाँ, मेरा माल बैठा है। हम तो देख लिए एक दो ना, मीठा है। डाइटिंग कर रहा था ना, हमसे पतले होना चाहते हैं। हाय मम्मी, हेलो करिए से हाय। ये आपने क्या बोला, चखने वाला? हाँ, बच्चे को सुंदरकांड हुआ था। सुंदरकांड होने के बाद दादी जी यहीं पे बैठी हुई थी, पूजा पाठ हो रही थी, यहाँ पे हो चुकी थी। तो दादी जी ने कहा चलो धूप में सब कोई बैठ के बातचीत करते हैं। तो थोड़ा बड़ी मम्मी और सासू माँ मेरी जो है वो सब बैठ के बात कर रही थी। तो यहाँ पे रोशनी दीदी की क्लास लग रही थी, क्योंकि ये वहाँ पे जाके बहुत कमज़ोर होती जा रही है, खाना नहीं खाती, इसलिए उनकी क्लास लग रही थी। तो यहाँ पे हुई है पूजा पाठ, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ खाना खाने। तो आज भैया के बर्थडे में था इनके यहाँ तहरी भोज। तो तहरी भोज में जैसे भंडारा होता है ना, वैसे टाइप का था। तो यहाँ पे अभी सब कोई बैठ के वही तहरी इंजॉय कर रहे हैं। और मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था, तो जल्दी जल्दी से हुआ कि जल्दी से खाना खा लेते फिर निकलते, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी। डॉक्टर के यहाँ कि मैंने आपको बताया था, मुझे पैर में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से मुझे डॉक्टर को दिखाना भी था। तो आयुर्वेद में मैं दिखा रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। तो इसलिए यहाँ पे लखनऊ में एक रिलेटिव है, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत आराम मिल सकता है। तो मैंने कहा यहाँ तो अक्सर ही आना जाना रहता है, तो यहीं पे दिखा लेते हैं। और नंदोई के साथ आए हैं रिया दीदी, देख के भी रात में मेरा ब्लॉग चलेंगी। हम लोग नंदोई के साथ घूम रहे हैं, एक लंबा घूमने नहीं गए ना, अजीब हम लोग बस निकले हैं डॉक्टर के जाने में, क्योंकि जल्दी पहुंचना है। लेकिन लखनऊ जैसी सिटी में ना आप छुट्टियां देखनी पड़ती है, जब आते हो तो फिर फटाफट मतलब पहुंच नहीं सकते हो कहीं पे भी। पहुंचने के लिए ना बड़े शहरों का यही है, बहुत टाइम लगता है।
हमारे रायबरेली में तो यूँ पहुँच जाओगे 2-4 डॉक्टर हैं वहाँ पे पहुँचना आप फटाक से पहुँच सकते हो। तो बस चलते देखते हैं कि क्या करते हैं बेचारे, बस मेरे दर्द को आराम दे दे। अब ये सब झेल झेल के मेरी एकदम हालत पंचर हो चुकी है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं। हम लोग आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ, लेकिन अभी डॉक्टर आए नहीं, वो 6:30 बजे बैठेंगे। तो बैठे, बहुत पुराने डॉक्टर लग रहे हैं, इसलिए क्लिनिक आपको जर्जर लग रही है। काफ़ी पुराने डॉक्टर हैं लगता है। तो पहली बार आए हैं, देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे, आराम मिलता है नहीं मिलता है, देखते हैं। इतने दिन से प्रॉब्लम में है, अगर आराम मिल जाएगा तो अच्छी बात है, वरना तो फिर देखेंगे। तो आने के बाद बहुत देखने में लग रहा है, बहुत पुरानी क्लिनिक है। तो फैमिली फाइनली हम लोग आ गए हैं घर और बुरी तरीके से थक गए। और ये भी बात है कि गए थे बर्थडे में, लेकिन बहुत लंबा टाइम लग गया मुझे डॉक्टर के यहाँ। तो वहाँ की जो मतलब पूरा मैं 5 बजे दीदी के घर से निकली थी, फिर दीदी के घर पे मैं 8:30 बजे गई। मतलब पूरा 3-3.5 घंटा जो मुझे वहाँ स्पेंड करना चाहिए था, वहाँ पे मौज मस्ती होती, वो सारे मैंने मोमेंट एकदम स्किप कर दिए। मतलब कि निकल गए मेरे हाथ से और मैं डॉक्टर के ही रह गई। तो लेकिन डॉक्टर के यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मेरे ऐसे तबीयत ठीक नहीं हो रही है। और लेकिन डॉक्टर ने यहाँ पे भी वही बात कही है जो यहाँ के डॉक्टर कह रहे थे कि मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसको मुझे कम करना है। हाय ओमू, ताई बेटा, ताई अच्छा गाड़ी से गई। हाय तो कैसे कर दो, हाय हटो रोजी दो तुम हाय कर दो, हाय हेलो कर दो। गरीबा तो हम लोगों के साथ गई थी, मेरा ओम नहीं गया था। ओम जब बड़ा हो जाएगा तब अपनी बड़ी, ओम नहाया था तो ओम जब बड़ा हो जाएगा तो ओम भी हमारे साथ घूमने जाएगा, है ना ओम? ओम जब तुम बड़े हो जाओगे तो मेरे साथ घूमने चलोगे ना? मेरे साथ घूमने चलोगे ना? चलेगा। तो ओम नहीं गया था, तो दिन भर के बाद अभी हम लोग उसे मिला तो वो बहुत ज्यादा खुश है। और हाँ बेटा, कल रात को पार्टी, परसों रात को पार्टी, कल रात को पार्टी, आप जाओगी? कहाँ पार्टी? पार्टी है। अरे वाह, हमको भी ले चलना, ठीक। तो बहुत जल्दी ओम का बर्थडे आने वाला है और ओम का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। इतना दीदी के घर के बगल में, हाँ बेटा चाहिए, दे दे बेटा। वो दीदी के घर के बगल में पार्क है, तो वहाँ पे बच्चे जाके इतना ज़्यादा खेलते हैं ना कि इस समय कंडीशन देखिए क्या हो जाती है इन लोगों की, ये ऐसे फैल जाते हैं। इनकी तो बोलने की कंडीशन नहीं, कल इनको स्कूल भी जाना है, क्योंकि स्कूल में नहीं खिला सकते। और मुझे तो दोस्तों चोट भी लगी, मैं रोई एक बार भी नहीं। ये एक बार भी नहीं रोई। इनके पैर में चोट लग गई और वो रिद्धि के सर पे चोट लग गई। रिद्धि तो बहुत तेज रोई, मैं थोड़ा रोई हूँ। हाँ लेकिन चोट भी तो तेज से लग गई ना। रिद्धि चोट लग गई थी क्या? हाँ तो इस वजह से जब हम चले गए थे तो सब कोई दीदी के पास थे, तो इस वजह से इन दोनों को चोट भी लग गई। अब कैसे लग गई वो तो मैंने देखा नहीं, लेकिन दीदी ने बहुत ज़्यादा संभाला। अपने इतने बिजी शेड्यूल में इन बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। तो आज का दिन बस ऐसे ही बीत गया बर्थडे में। और केक वेक कटिंग नहीं हुई, क्योंकि हमारी जो नंदोई है वहाँ पे गायत्री जी की पूजा होती है। मतलब गायत्री माता जो होती है अभी मारते उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं वो लोग, तो इसलिए वहाँ पे केक कटिंग नहीं हुई। तो नॉर्मल ऐसे सुबह सुंदरकांड का जो वंश के स्कूल जाने की वजह से लेट में हम लोग गए, तो वो भी थोड़ा हम लोगों के से मिस हो गया। और फिर उसके बाद बस जो खाना वाना था वो खाए पिए, और फिर उसके बाद
हम लोग डॉक्टर के यहाँ निकल गए तो पूरा टाइम उसी में निकल गया। फिर आए घर में खाना पीना खाएं, उन दीदी के काफ़ी गेस्ट आए थे, वो उसमें बिजी भी थी और कुछ हम लोग में बिजी हो गए, फिर टाइम पूरा निकल गया। तो आज ऐसे ही निकल गया टाइम, लेकिन कोई ना, अब ओम के बर्थडे में हम लोग मस्ती करेंगे ना। ओम के बर्थडे में मस्ती करेंगे अब हम लोग। हाँ तो कल मिलते हैं, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।